Let's Mike News at 6. अकासा एयर ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण जेट ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का हवाला देते हुए 15 मार्च से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन अधिभार लगाने की घोषणा की है। एयरलाइन के अनुसार घरेलू उड़ानों पर यह अतिरिक्त शुल्क 199 से 1300 रुपये तक होगा, जो उड़ान की दूरी और अवधि पर निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी समान रेंज में सरचार्ज लागू होगा। ये कदम इंडिगो, एयर इंडिया और अन्य प्रमुख एयरलाइंस के बाद आया है। उन्होंने भी ईंधन लागत बढ़ने के कारण टिकटों पर सरचार्ज बढ़ाया है, जिससे यात्रियों के लिए हवाई यात्रा और महंगी हो गई है। अकासा एयर ने कहा है कि वो बाजार की स्थितियों पर नज़र रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर आगे समायोजन कर सकती है। ये अधिभार 15 मार्च से बुक किए गए सभी नए टिकटों पर लागू होगा। तमिलनाडु में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के कारण कई होटल, बिरयानी दुकानें, चाय की दुकानें और हॉस्टल अब लकड़ी के ईंधन पर शिफ्ट हो गए हैं। इससे लकड़ी की कीमतें 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति टन से बढ़कर 8 से 10 हज़ार रुपये तक पहुंच गई हैं। कुछ मामलों में परिवहन और गुणवत्ता के नाम पर 2 हज़ार रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। इससे कई छोटे कारोबारियों की परिचालन लागत बढ़ गई है। कुछ ने मेन्यू में कटौती की या दाम बढ़ाए हैं, जबकि जगह की कमी वाले कई भोजनालय बंद होने को मजबूर हैं। इसी बीच अधिक कुशल और कम लकड़ी खपत वाले रॉकेट स्टोव्स या टर्बो स्टोव्स की मांग में भारी उछाल आया है। कोयम्बटूर में निर्माताओं को सामान्य से 40-50 गुना ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन कच्चे माल की कमी और उत्पादन क्षमता सीमित होने से डिलीवरी में हफ्तों की देरी हो रही है। छोटे घरेलू मॉडल 5 हज़ार रुपये से शुरू होकर बड़े कमर्शियल वर्जन 2 लाख रुपए तक के हैं। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी गई है। इससे राज्य के करीब 2,16,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 46 करोड़ 36 लाख रुपए जमा किए जा रहे हैं। अगरतला के राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री रतनलाल नाथ और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर किसान को सालाना 6 हज़ार रुपये की सहायता 3 समान किस्तों में मिलती है। 21वीं किस्त तक राज्य में 2,85,000 किसानों को कुल 931 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में मजदूर संगठनों ने मजदूरी के भुगतान में देरी और अस्थायी श्रमिकों की छटनी को लेकर चिंता जताई है। राजधानी ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन और ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कई विभागों में काम करने वाले दैनिक और आकस्मिक मजदूरों की तनख्वाह रोकी जा रही है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। संगठनों का आरोप है कि सरकार अतिरिक्त कर्मचारी बताकर मजदूरों को हटा रही है, जबकि इनमें से कई लोग बरसों से काम कर रहे हैं। यूनियनों ने सरकार से आदेशों की समीक्षा कर श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर क्षेत्र में मैंगो पल्प निर्यात पर पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव का गहरा असर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बंदी से गल्फ पोर्ट्स जैसे मस्कट, कुवैत सिटी और दुबई में 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा मूल्य के मैंगो पल्प के कंसाइनमेंट फंसे हुए हैं, जबकि प्रोसेसिंग यूनिट्स में तैयार 1,000 करोड़ रुपए मूल्य का पल्प शिपमेंट के इंतजार में है। फरवरी से अप्रैल का ये पीक निर्यात सीजन है, जहां रोजाना करीब 1,000 कंटेनर निकलते हैं। ये मुख्य रूप से तोतापुरी वैरायटी से बने होते हैं। लंबी देरी से पल्प की क्वालिटी खराब होने या सड़ने का खतरा है, जिससे विदेशी खरीदारों के साथ कमिटमेंट प्रभावित हो सकते हैं और मई से अगस्त के आने वाले मैंगो खरीद सीजन पर असर पड़ सकता है। इससे हजारों किसानों की आजीविका दांव पर लग जाएगी। इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि ये संकट निर्यातकों की लागत बढ़ा रहा है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को झटका दे रहा है। नागालैंड के दीमापुर में नई मल्टी यूटिलिटी गाड़ी निसान ग्रेवाइट को लॉन्च किया गया है। पुराना बाजार स्थित निली किसान शोरूम में हुए कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ये गाड़ी भारतीय परिवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें 2, 5 या 7 सीटों की लचीली व्यवस्था दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 5,65,000 रुपये है और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगी। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।